ये आप फोटो देख रहे होंगे यहाँ पे, रवि जी हमारी टीम में आज डायमंड ने, ये पहला फोटो है जब मैं दिशा में गया था शिमला के अंदर, तो वहां से इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी हमने। ये आप ये देख रहे हैं फोटो में 5 लोग हैं और एक तरीके से एक ही फैमिली के लोग हैं, बड़े भाई हैं साथ में डॉक्टर प्रमोद यादव जी, मेरा फोटो है इसमें, डॉक्टर सुराज सर हमारे बड़े भाई के मित्र हैं, अब मेरे भी बड़े भाई हैं, और 2 भतीजे प्रबल जी और रवि जी। हम 5 लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया वहीं शिकोहात में रह करके अपनी एजेंसी पे, और भी साथ में और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने स्टार्टिंग किया, बट 5 लोगों की हमारी यूनिटी बनी, हमने मुट्ठी बंद करी कि हम इस बिजनेस को करेंगे, लगातार सिस्टम पे, लगातार मीटिंग्स में रहे, वो सारी चीजें करी, तो धीमे धीमे क्या है फिर टीम बनना शुरू हो गई। जब लगातार किसी काम को हम करते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, कुछ लोग हमें हमारी सोच के मिल ही जाती है, और धीमे धीमे टीम बनना शुरू हो गई, टीम बनना शुरू हो गई तो प्रमोशन मिलना शुरू हो गए। मैं इस बिजनेस में लीडर क्लब में आया, अभी ब्रॉन्ज होते हैं, ब्रॉन्ज बना इसमें, मैं इसमें सिल्वर बना, प्लेटिनम बना, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, जो भी लेवल होती है, आज दोस्त आपके बीच में मैं डायमंड बन के खड़ा हूँ। न केवल मैं डायमंड बन के खड़ा हूँ, आप देखेंगे मैं जब काम करना शुरू किया लगातार ईमानदारी से, मेहनत से, तो मेरी टीम में मेरे से ज्यादा मेहनती लोग आए, मेरी टीम में कई लोग मेरे से पहले डायमंड बने। ये सौभाग्य है मेरा कि इतना बड़ा, इतने अच्छे अच्छे लोग साथी मेरे साथ काम करने को आए। 5 लोगों ने शुरुआत करी, 5 डायमंड। लोग बोलते हैं कोई कोई बनता है, मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करना चाहूंगा, 5 लोगों ने शुरुआत करी और 5 डायमंड। लोग बोलते हैं तो कोई कोई, अगर तुक्के में कोई कोई बनता है तो फिर एक आध तो रहता है, इनमें से एक भी नहीं रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या है, अगर हम प्लानिंग के साथ तो सही तरीके से अगर करते हैं तो हर एक शख्स डायमंड बन सकता है। मार्केट में हम अगर देखते हैं, हम अलग अलग प्रोफाइल में हम जाएंगे, किसी जॉब के लिए देखिए लाखों लोग तैयारियां करते हैं, अब बॉलीवुड में देखिए हजारों लोग डेली वहां पे मुंबई में उतरते हैं अपना करियर अजमाने के लिए, हर एक आदमी सफल नहीं होता। लेकिन सेफ सोपन जो आदमी सिद्धांत को मान करके, सेफ सोप की बातों को मान के काम करता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली 100% लोग यहाँ सफल होते हैं। जो लोग ज्वाइनिंग एक अलग बात है और सिस्टम की बात मान के काम करना एक दूसरी बात है। जो भी लोग यहाँ पे सिस्टम की बात मान के काम करते हैं, सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है सेफ सॉफ्ट का, मैं ये हमने पर्सनली फील किया है और हम देख भी रहे हैं इसमें। तो लगातार इसमें सफलता मिलती गई मुझे तेजी से, अलग अलग लेवल अचीव किया, बहुत सारे सपने पूरे हुए। सेफ सॉफ्ट जर्नी में आप देखेंगे कई सारे फोटोज के माध्यम से मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा आपको। रामकेश यादव जी, लोग बोलते हैं अपने दूर हो जाते हैं, ये हमारे कजन ब्रदर हैं, मामा जी के बेटे हैं, डायमंड बनने वाले हैं। डॉक्टर सुभाष सर बड़े भाई हैं, उधर आप देखेंगे प्रमोद सर मेरे बड़े भाई हैं, अंकित यादव जी हमारे छोटे भाई की तरह है, डायमंड बनने वाले हैं, पुष्पेंद्र राजपूत जी डायमंड बनने वाले हैं, नीलू सर बिल्कुल डायमंड ही है आज, और भी बहुत सारे लगातार टीम में डायमंड्स बन रहे हैं आज। तो ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है, ये आप देखेंगे। और भी मैं जब काम करना शुरू किया तो मेरे साथ ना मेरे से भी ज्यादा मेहनती लोग आ गए, इसमें सारा श्रेय मैं अपने प्लानों को देना चाहूंगा। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, यादव जी हैं यहाँ पे, कमल राजपूत जी हैं एस्कॉट में प्रोडक्शन मैनेजर हैं, संदीप आर्या जी हैं क्वालिटी में है एस्कॉट बड़े ग्रुप में, और आज ये लोग सेफ्सो को जी जान से बहुत शिद्दत से करते हैं। तो कहने का मतलब मेरे से भी ज्यादा मैं, जब आप काम करते हैं ना किसी मिशन पे निकलते हैं तो मिशन को पूरा करने वाले लोग आपके साथ आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, लगातार लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लगातार हम लोग काम करते गए, लगातार सक्सेस मिलती गई, लगातार अलग अलग आप देखेंगे फोटोज के माध्यम से। ये अभी हम लोग को एलडीपी रन करने का मौका मिला, तो ये इस तरीके से आप देखेंगे जिंदगी, लोग बोलते हैं जो सेफ जिंदगी नहीं मिलती। ये आप देखेंगे स्टार्टिंग का फोटो है, ये आजकल का फोटो है, पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज हुआ है मेरी खुद की पर्सनैलिटी में। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सुंदर हूं या इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, बट जो मैं था ना उससे ग्रोथ अगर देखूंगा तो कई % बहुत ज्यादा हुई है। ये जो है ना टेक ऑफ वाली पोजीशन है मेरी, तो जिस तरीके से मैं निकला, और न केवल मेरी, मेरे साथ जो लोग आए उन सभी की, तो सेफ में ऐसा मैं कह सकता हूँ जिंदगी तो बदलती है दोस्त। आप देखेंगे इस तरीके से कुछ जर्नी रही, स्टेज पे लगातार जाने का मौका मिला, ग्रेट मांगू लोगों के सानिध्य में लगातार स्टेज पे नाम रहा, ग्रेट मांगू लोग इतना विश्वास करते हैं, मैं ऋणी हूं लोगों का। मैंने शायद किसी जिन्हें में अच्छे काम करे होंगे, आज आप देख रहे हैं ये फोटोज के माध्यम से कई सारे फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला। ये फैमिली में आप देख रहे हैं भाभी जी हैं, साथ में वाइफ है, बच्चे हैं, भतीजे हैं, 2 भतीजी हैं, एक अच्छा बहुत ही अच्छा सा परिवार है। परिवार एक्चुअली बहुत बड़ा है, मेरे पास फोटोज नहीं थे। हमारे पापा जी, मैंने बताया आपको 5 भाई हैं, तो 5 के हम लोग 11 भाई बहन हैं। बहुत ही हम लोगों में आपस में बहुत प्यार रहता है, आज भी हम लोग कहीं जाते हैं 30 इकट्ठे बैठते हैं, बहुत ही मतलब इमोशनली रिच, ऐसे कह सकते हैं, रिच फीलिंग आती है। बहुत अच्छा परिवार है, अच्छे संस्कार दिए माँ बाप ने, तो बहुत ही मतलब आज मैं कह सकता हूँ बहुत ही रिच फील आती है। रही बात ड्रीम पूरे करने की, लोग बोलते थे, जैसे मुझे बताया गया था कि आप यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकते हो, तो मेरे बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर यहाँ काम किया, मैं डायमंड बना, भैया डायमंड बने। हम लोग स्टार्टिंग में नहीं आते थे, हमको एक ही आईडी पे काम करना होता है, तो हमने एक तीसरी आईडी स्टार्ट कर दिया था, हमको उस टाइम पता नहीं था, नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं आपको चाहूंगा कि आप भी स्टार्टिंग में दूसरी तीसरी आईडी ओपन करें। भाभी जी की एक आईडी ओपन हो गई, वो भी आज रेड क्लब में है। उस तरीके से लगातार पैसा आ रहा है, और ये पहली कार अचीव करी हम लोगों ने मिलकर के, ईवन ली। ये सपनों की कार होती थी, मैं जब अब प्लान दिखाने जाता था, छोटी गाड़ी है बट किसी के सपनों में आती है, तो उसको ऐसा कह सकते हैं, बाइक पे चलते थे, लगता था यही बहुत बड़ी बात है। तो अब इसको लिया, पहली कार हम लोगों ने मिलकर के, फिर दूसरी कार ली हम लोगों ने, बटारा बजा, अभी तीसरी की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये कार के जो सपने थे वो लगातार पूरे हुए।
इसके अलावा घर कंप्लीट करवाया मैंने अभी लॉकडाउन में अपना, बढ़िया शांति जो भी कर सकते थे उसमें अच्छे से वो बढ़िया से किया। तो ये एक सपना पूरा हुआ, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, तो ऐसे कह सकते हैं बहुत सारे टूर करने का मौका मिला मुझे। मैं से कह सकता हूँ कि सेफ शॉप में डे 1 से मुझे बहुत ही रिच फीलिंग आई है, क्योंकि सारा गेम सब कुछ फीलिंग का रहता है। लोग बोलते हैं सर आप डायमंड है इसलिए आप एंजॉय कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ जिस दिन मैं फ्रेशर था ना, वो पहले दिन दिक्कत आई थी मुझे, जब 3 लोग मेरे को मना किए थे। उस दिन गुरुजी से बात हुई, मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, उस दिन के बाद आज तक मुझे दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मेरा माइंड सेट रहा हमेशा। मुझे लगा सेफ शॉप में जब हम काम करते हैं तो हमेशा हमें आजादी रहती है, क्योंकि मैं जब एजेंसी पे रहता था तो घर से एजेंसी, एजेंसी से घर, घर से एजेंसी, वो एक रूटीन फिक्स हो गया था, ऐसे पेट से निकल गया था मेरा उस टाइम। मुझे याद है, मुझे मैं पुराने अपने फोटो देखता हूँ तो वो पर्सनैलिटी पूरी डाउन होती जा रही थी, क्योंकि काम वही रहता था, काम नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है आपके पास, कुछ और करने का टाइम नहीं है, सुबह अर्ली मॉर्निंग आना है, देर रात हो जाना है। लेकिन जब मैं ज्वाइन किया तो मैं तो पहले दिन से ही टूर पे हूँ, ऐसे कह सकते हैं। स्टार्टिंग में बाइक से करते थे, फिर कार से करने लगे, अभी फ्लाइट वगैरह से करते हैं, या बढ़िया चीजें बदलती जा रही हैं, बट इंजॉय पहले दिन से ही हो रहा है। तो ये ऐसे आप देखें, ग्रेट मागुरी, कृष्णपाल मागुरी साथ में कई सारे टूर करने का मौका मिला। सारे फोटोज मैंने नहीं लगाए हैं, कुछ लिमिटेड फोटो लगाए हैं, आप दिख रहे होंगे, ग्रेट मागुरी जी, बियापल मागुरी जी, जसवीर मागुरी जी, साथ पुणे का टूर का एक फोटो है। इस तरीके से ये आप एक फोटो देख रहे होंगे, पर्सनैलिटी लगातार चेंज होती गई। ये पुणे हम लोग एक टूर पे गए थे, ये साथ गोवा में, आई थिंक आधा दर्जन टाइम गोवा में गया हूँ, लगभग 5-6 बार गोवा गया हूँ। जो भी सारे फोटो नहीं डाले मैं, जो डोमेस्टिक आज जैसे बात करेंगे इंडिया में जो भी अच्छी अच्छी जगह हैं, मैं शिमला गया, या मैं ऊटी गया, नीचे बेंगलोर गया, हैदराबाद या पुणे, मुंबई, गोवा, ऐसे ऊपर जाएंगे जयपुर या जैसलमेर, या और भी, मतलब मेरे को ज्यादा बोल नहीं सकता मैं। जो भी आप नाम रखिए इंडिया के किसी भी मैप पे जो अच्छी जगह घूमने की है, मोस्टली घूमी हुई है मैंने बाई एयर। ये सेफ शॉप की वजह से, कभी सपना होता था हवाई जहाज में बैठने का, लेकिन आज ये पूरा हुआ। आप ये फोटोज के माध्यम से देख रहे होंगे, ये किंगडम ऑफ ड्रीम्स का शायद एक फोटो है। ये मुंबई में हम लोग होटल ताज में, लोगों का सपना होता है रुकना, वहां रुके अपना पूरे टीम के साथ में, ये सपने पूरे हुए। ये अमृतसर का एक फोटो लगा हुआ है, अमृतसर बाघा बॉर्डर पे हम लोग वहां गए, जैसलमेर में हम लोग गए। इसके अलावा मुझे फॉरेन टूर करने का मौका मिला। लोग बोलते हैं साहब देश विदेश नहीं जा सकते आप, ये आप देख रहे हैं हांगकांग डिज्नीलैंड, लोगों का ड्रीम होता है देखना। हांगकांग गए ग्रेट मागुरी जी लोगों के साथ में, तो वहां पर ये डिज्नीलैंड देखने का मौका मिला, और शीन पार्क करके था, वो सब वहां पर देखने का मौका मिला। ये वहीं का एक पिक्चर्स है फॉरेन टूर का। ये होटल बेनेशन मकाओ में घूमने का मौका मिला, एक कंट्री, तो वहां का ये होटल है जिसमें हम लोग रुके, फुली 7 स्टार होटल। आपको फोटो से दिख रहा होगा, बहुत ही रिच फीलिंग आई इसमें जाने के बाद। ये उस अंदर का कुछ ऐसा इंटीरियर है, आप शायद फील कर पा रहे हो किस तरह से लाइफ चेंज होती है। ये आप देख रहे हैं ऊपर खुला आसमान नहीं है, ये उस होटल की बीच की गलियां हैं जहाँ घूमने के लिए, और ऊपर ये छत है होटल की गलियों की, खुला आसमान नहीं है। ऐसा फोटो से आपको लग रहा होगा ये खुला आसमान है। तो इस तरह की, मतलब मैं बता नहीं सकता, ऐसा लगता है ऐसे जमीन पे ही हम लोग स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग अगर होता होगा तो शायद ऐसा ही होता होगा। आप देख रहे हैं सामने मकाओ में, ये मकाओ टावर है, इस पे जाने का मौका मिला, बिल्कुल टॉप पे बैठ के चारों तरफ देखा, सब कुछ एंजॉय किया। हम देखेंगे बहुत सारी चीजें नहीं लगातार इस जर्नी में, लेकिन आज मैं ऐसे कह सकता हूँ सक्सेस के रास्ते पे हूँ लगातार, क्योंकि सफलता कोई एक मंजिल नहीं है जहाँ पे पहुंच के हम रुक जाएं। मैं लगातार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कर रहा था, और आज भी लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो मेरी सफलता का जो सीक्रेट है, अगर कुछ लोग नए हैं अगर वो जानना चाहें, कई सारे साथी हमारे यहाँ पे सीनियर हैं, डायमंड्स हैं, उनको तो क्या बताना, ऑलरेडी वो लोग बहुत बड़े पायदान पे, मैं खुद ही सीखता हूँ लोगों से। बट कई सारे नए साथी हैं, शायद वो लोग शायद समझ पाए, और कोई पूछना चाहे मुझे क्या सर सीक्रेट क्या है सक्सेस का, तो मैंने हमेशा एक्टिविटी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। जो भी सिस्टम की एक्टिविटी थी, चाहे मुझे बोला गया 1-to-1 प्लान बहुत ज्यादा करने, खुद करने, टीम में करवाने, तो खूब करे धुआंधार, और आज भी उसकी रेल पेल रहती है। ग्रुप प्लान जितने हो सकते थे वो हमने लगातार किए। संडे का जो प्लान रहता है वेन्यू पे, उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया। एक तरफ हमको एक डीडी मिलने वाली है, उसने तारीख दे दी है पक्का उस टाइम पे आना, और दूसरा हमारा संडे का वेन्यू है, तो हमने बोला डीडी शाम को आ जाएगी, बट पहले हमको वेन्यू पे जाना है, सिस्टम की एक्टिविटी में जाना है। 8 स्टेप रहने को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के प्रमोट किया। तो उसकी वजह से क्या टीम में लीडर्स क्रिएट हो गई। सक्सेस प्रूफ सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, और स्पेशली दिशा वर्कशॉप, अगर मैं बताऊं, दिशा वर्कशॉप का बहुत बड़ा रोल है मेरे सक्सेस में, बहुत बड़ा। आपको कभी भी लाइफ में अगर दिशा जैसा वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला दोस्त, चूकना नहीं आप, क्योंकि ऐसा नहीं टूर पहली बार मैंने सेफ शॉप में आके की, टूर पहले भी करता था, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, तो कंपनियां बेचती रहती थी कंपनियां। जब मैं लेकिन सेफ शॉप के टूर में गया तो अंतर क्या हुआ, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। जो कॉर्पोरेट जो इस तरह के टूर रहते हैं, जब वहां जाते थे तो मैं देखता था, मैं तो खैर सिंपल सा, इतना कुछ नहीं था, बढ़िया परिवार था, तो इस तरह के संस्कार कभी आ नहीं पाए। लेकिन मैं देखता था वहां पर क्या होता था, जो बॉस लोग रहते हैं कॉर्पोरेट्स में, सेल्स मैनेजर्स वगैरह, उनके बॉस वगैरह, एक साइड में ड्रिंक लगी रहती है, एक साइड में नाचने गाने वाले वो आते हैं, डांसर वगैरह आती है, वो नाच रही है, शाम को लोग दारू पी रहे हैं वहां पे, और रात में जब थोड़ा नशा ज्यादा हो जाता है तो कई सारे जूनियर अपने बॉस को ही पीट लेते हैं, और सुबह रूम में आके सॉरी बोल देते हैं, सॉरी सर रात को थोड़ा चढ़ गई थी। इस तरह के माहौल में थे एक्चुअली हम लोग। हम सोचते टूर ऐसे ही होते होंगे,
लेकिन जब मैं सेफ शॉप के दिशा वर्कशॉप में गया तो ग्रेट मागू जी को मैंने सुना, मुझे लगा ये कौन सी दुनिया में आ गया हूं मैं, ये तो ऐसा कह सकते हैं धरती पर देवता के रूप में है ये लोग। तो इस तरह का एजुकेशन, इस तरह का ऑरा जो यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह का माहौल, इस तरह की एजुकेशन कहीं मिल ही नहीं सकती। और मुझे लगा यार काम हो ना हो, इस तरह की संगति मिल रही है तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। ऐसा हमने पढ़ा है बचपन से कि अगर आपको अच्छी संगति मिलती है तो ईश्वर की देन होती है, उसको लगातार अपनी जिंदगी में बना के रखना, वो आपकी अपनी क्वालिटी है, अपने मेहनत पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगा इतने अच्छे लोग ईश्वर ने दिए हैं लाइफ में, इनको छोड़ना नहीं है, काम चाहे धीमे चले या तेज चले, लोग बहुत अच्छे हैं। तो लगातार मैं उन लोगों के साथ में रहा, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को बहुत ज्यादा अटेंड किया और टीम में करवाया। मैं बताऊं दोस्त, कई बार क्या, लगभग हर बार, जैसे मीटिंग हो रही है, मेरी आईडी पर आ रहा है गोल्ड, मीटिंग हो रही है रेड कलर की, मैंने कोशिश करी एंट्री मिल सकती है, एंट्री मार दी। मैं था पर्ल या मैं था टोपाज, या मीटिंग हो रही रूबीज की या किसी की, मैंने पूरी कोशिश करी उसमें घुसने की, और मैं गया इस तरीके से कई मीटिंग्स में। मीटिंग हो रही डायमंड की और मैं हूँ रूबी या मैं हूँ एमरल्ड, मैं उसमें एंट्री मारी। मीटिंग हो रही है अभी बीनस की और ऊपर से लेवल, ऊपर के लेवल के लोगों की, तो डायमंड बन के उसमें एंट्री मारी। मतलब एक जो मेरी पोजीशन थी उससे ऊपर लेवल पे जाके मैंने मीटिंग्स को अटेंड किया। तो वहां से क्या एक विजन क्लियर हुआ, एक माहौल क्रिएट हो पाया, तो वो बहुत सारा हेल्प किया मुझे। डायमंड सेलिब्रेशन में जाके ताकत मिली बहुत ज्यादा। और एक जो मेरी आदत बनी, किताब पढ़ने की आदत थी, इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। लगभग ऐसे कह सकते हैं, लगभग मेरे पास है छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी है, 100 से ज्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ, उनके नोट्स बने रखे हैं मेरे पास। इससे फायदा क्या हुआ कि मेरा माइंड सेट रहा, कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा नहीं, प्रॉब्लम नहीं आई, हम लोग रहते हैं, देखो बरसात आती है, मौसम होते हैं हर तरह के, पतझड़ आता है, बरसात आती है, गर्मियां आती हैं, सर्दियां आती हैं, तो छाता ना बरसात को बंद नहीं कर देता, लेकिन वो छाता अगर हमारे पास में होता है ना तो हमको एक्चुअली बरसात में खड़े होने की ताकत देता है। तो जब हम फेस करने का जो आपका तरीका है, जो आपको सॉल्यूशन ढूंढने का जो तरीका है, वो आपका चेंज हो जाता है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम लगती नहीं है। दैट्स वाई वो बहुत सारी चीजें मुझे हेल्प की, किताब पढ़ने की मेरी आदत थी। और आज भी मैं पर डे ऐसा कोई दिन नहीं रहता जिस दिन मैं किताब नहीं पढ़ता है, जिस दिन मैं नोट्स क्रिएट नहीं करता। आज भी डे 1 से और आज तक की मेरी हैबिट है। 3 कार्डिनल रूल को माने बिल्कुल, आज तक भी मेरे अपलाइन बैठे हैं सारे, कई सारे यहाँ पे जो मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरी टीम बैठी है, आज तक कोई बोल नहीं सकता न कभी आज तक इतनी बड़ी टीम हो गई मेरी। आज मेरे साथ में 40-50 लोग काम कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। न कोई पैसे का लोचा किया कभी टीम में, किसी की डीडीवीडी का कुछ नहीं आज तक डे 1 से। न कोई इस तरह का 3 कार्डिनल रूल तोड़ नहीं पाता है, किसी का ईगो को घट करना, इस तरह कोई बात अपने साथ में कभी कोई रही नहीं। हमेशा अपलाइनों की हर बात मानी, कभी कोई अल्कोहल का इस्तेमाल किया नहीं बिजनेस में आके, बोला जो बोला ऐसे करना है तो डन, क्योंकि हमें किसी भी कीमत पर सक्सेस चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज रही। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग मुझे पसंद करने लगे। ये मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मुझे न केवल मेरी टीम बल्कि जो मेरी कोर लैब के जो हमारे ब्रदर्स लीडर्स हैं वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, या मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ इस बात के लिए कि वो लोग मुझे पसंद करते हैं। और जो मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा राज रहा, वो रहा कि काम में मेरी लगातार परसिस्टेंसी रही। ग्रेट मागुरी माधव सर को हम सुनते थे कि अगर आपको सक्सेस का रास्ता मिल जाए तो उस पर उड़ना चाहिए आपको, क्योंकि रास्ता सफलता का, तेजी से उड़ना चाहिए उस पर। और आप अगर उड़ नहीं पा रहे हैं ना, लोग बोलते हैं सर मैं क्या करूं, मैं तो मर गया, मैं तो गिर गया, पर पंख नहीं है हमारे पास में, तो कोई बात नहीं, रास्ता सफलता की ओर जा रहा है, उस पर हमको दौड़ना चाहिए। गुरुजी ने मुझको बताया। और अगर हम उसको दौड़ नहीं पा रहे, हमारे पैर में दिक्कत है, हमें उसको टहलना चाहिए, टहल भी नहीं पा रहे, हमें पता घिस घिस के चलना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि रास्ता दोस्त सफलता का है। रास्ता अगर सफलता का है तो सफलता की ओर जाता है, हमको सफलता की ओर लेके जाएगा। तो हमें हर हालत में उसको चलना चाहिए, और मैं लगातार उस पर चला। दैट्स वाई मैं इस बिजनेस में आज इस मुकाम पर पहुंचा। लगातार मैंने कोशिश करी और लगातार मैं इस बिजनेस चलता रहा, और आज भी लगातार प्रयास में हूँ और चलता रहूंगा। काम इतना दमदार, इतना मजेदार है, मुझे लगता है हर एक आदमी को अपनी सांस तक इस तरह का काम करना चाहिए, इतना फ्रीडम। लोग बोलेंगे सर आपने एक्चुअल बताइए, एक लाइन में बताइए आपने सेफ शॉप से क्या कमाया। तो मैं आपको बोलूंगा सेफ शॉप से मैंने कमाई है सबसे मेन चीज आजादी। लोग, हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे भी ज्यादा पैसा बनाते होंगे, या बहुत पैसा होगा उनके पास में, बट जितनी आजादी आज मेरे पास में उतनी किसी के पास नहीं है। मेरी डायरी रखी है, उसका कैलेंडर मैं भरूंगा ना पूरे महीने, कब मुझे कहाँ रहना है, कब काम करना है, कब नहीं करना है। कोई बॉस नहीं है इस बिजनेस में। जो हमारे अपने लोग होते हैं हमको बिल्कुल अपने एक बच्चे की तरह, एक भाई की तरह संभाल के रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एक पूरा फ्रीडम मिलता है इस बिजनेस में, ये फ्रीडम आपको कहीं नहीं मिल सकता। मैंने एक फिलोसोफर को सुना था, वो बोल रहे थे अगर आप अपनी चॉइस से और किसी खराब चीज का भी अगर आप चुनते हो और अपनी मर्जी से आप वहां जाते हो तो वहां आजादी होगी, आप सही से रह पाओगे, फील कर पाओगे। और आपको मजबूरी में आपको स्वर्ग भी जाना पड़ा, वो भी मजबूरी में, तो आपको वहां भी दुख होगा। तो ये तो मेरा ड्रीम वर्क था। मैं चाहता था मैं घूमूं फिरूं, एंजॉय करूं, दुनिया देश दुनिया घूमूं। मैं वो मैं आज कर रहा हूँ। आज भी मैं देखूंगा इस महीने मैं बात करूं, मेरा टूर है, अभी मैं छत्तीसगढ़ के लिए जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक में।
छत्तीसगढ़ से मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा कुछ दिन, मध्य प्रदेश के बाद मैं यूपी में रहूंगा कुछ दिन, हरियाणा में रहूंगा कुछ दिन, दिल्ली में और राजस्थान में, अलग अलग स्टेट में इंडिया में आज भी मजे कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मजे आ रहे हैं ऐसे कह सकते हैं, पूरी रिच फीलिंग आ रही है। डे 1 से टूर पे थे, आज भी टूर पे हैं। हम सोचते थे वो सौभाग्यशाली लोग हैं यार, पैसा कमा के इकट्ठा करते हैं टूर पे आते हैं, हम तो घूमते घूमते कमाते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम इसका बेनिफिट है। इसमें मैं फिर से बोलूं, मैं अपनी बात को कंक्लूड करने से पहले, बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा मेरे डॉक्टर संजीव सर जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, बहुत सपोर्ट रहा आज तक भी। उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह जहां भी मुझे जरूरत पड़ी, न केवल स्टेज के माध्यम से बल्कि कंधे से कंधा मिला के फील्ड पे रह के, चाहे उन्हें मीटिंग करनी हो, चाहे मेरे साथ में किसी से मिलना हो, कुछ भी करना हो, आज भी मेरे साथ संग सो के मेरी टीम बनवाई। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बड़ा सपोर्ट रहा लगातार, आज भी है। ग्रेट ऑनरेबल माधव जी, श्रीमान श्री कृष्णपाल चौधरी जी का, बिल्कुल उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह, जिसने मुझे आज तक पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स और वो सारी चीजें मुझे मिलती रहती हैं। और मेरे पास शब्द नहीं है मैं जिससे बोल पाऊं कि कैसे मैं करूं ग्रेट माधव जी, श्रीमान श्री जसवीर सर का। मेरे पास शब्द नहीं है सर, मैं क्या बोलूं सर के लिए। डे 1 से सर की लेवल बहुत बड़ी थी जब मैं ज्वाइन हुआ था जिसमें, आज भी सर बहुत बड़े मुकाम पे, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग उनकी टीम में।